सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये संडे जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सब से चर्च ऑफ लाइफ में बात की, उसी वचन को मैं आपके साथ, उसी विषय को, उन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साम्स 75, भजन संहिता 75, इसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। इस रविवार को दाऊद जाने जाते हैं धन्यवाद के लिए, प्रशंसा के लिए। हमने देखा है उनके जीवन में प्रशंसा, धन्यवाद बहुत ज़्यादा था। एक इंसान के तौर पर जैसे गलतियां होती हैं उनके द्वारा भी हुई, लेकिन उनके जीवन में धन्यवाद और प्रशंसा की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि वो हर किसी परीक्षा से उभर के फिर निकले। इसमें हम देखते हैं ये जो वचन है ये दिखाता है कि कैसे धन्यवाद देना जरूरी है। दाऊद के पीछे हम जानते हैं सौल लगे थे, उनके पीछे उन्हें मारने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनका सिंहासन के लिए वो कंपटीटर के हिसाब से वो दाऊद को देख रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने बचपन में ही दाऊद से कहा था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तू राजा बनेगा, और ऐसे ही हुआ। जितना वो लगे उनके पीछे, अपने सैनिकों के साथ गए, उनके मारने के लिए कोशिश किए, सब तरह की कोशिश किए, लेकिन खत्म नहीं कर सके। परमेश्वर ने जो कहा वही हुआ। प्यारे दोस्तों, शैतान हमारे पीछे जितना हमारा पीछा करे, हमें खत्म करने की कोशिश करे, हमारे पीछे जितनी शक्ति लगा दे, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए रखी है, परमेश्वर ने जो हमें प्रॉमिस किया है, वो होके ही रहेगा। वो हमें उस प्रॉमिस से अलग नहीं कर सकता अगर हम खुद अलग नहीं होते। अगर हम खुद अलग नहीं होते हैं, परमेश्वर ने जो कुर्सी हमारे लिए रखा है, अगर हम परमेश्वर के साथ है, शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे हमें खत्म करने के लिए, वो हमें खत्म नहीं कर सकता। और परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है उसे धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, ये शक्तिशाली प्रार्थना है। हमारे चर्च ऑफ लाइफ में, जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज में बहुत ऐसे टेस्टिमनीज हैं, लोगों की टेस्टिमनीज हैं जो ये दिखाते हैं कि जब उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया, बहुत सारी चीज जो नहीं हो पा रहे थे होने लगे। यहां हम देखते हैं कि उस सिंहासन पे बैठने के बाद तुरंत दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है बैठते ही। 75 का 1 में, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मैं जहां भी जिस सिंहासन में बैठा हूं वो तेरा है, ये तेरा आश्चर्य काम है, तेरा नाम मेरे साथ है, इसीलिए मैं बैठा हूं। प्रभु धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, वो तो एक लाइन में प्रभु को धन्यवाद दे देते हैं, उसके बाद प्रभु मेरी ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, उसके बाद हम काम में लग जाते हैं। कोई पढ़ाई के लिए पढ़ाई में लगता है, कोई अपनी नौकरी में, ऑफिस में जाके काम शुरू करता है, कोई बिजनेस में अपना जाके काम शुरू कर लेता है। कितना हम धन्यवाद देते हैं। दाऊद सिंहासन पे बैठ के, यानी कि उसके सीट पे बैठ के बैठा और वह धन्यवाद देना शुरू किया। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रशंसा किया। देखिए क्या होता है, जब मैं एक सीट पे बैठता हूं, सपोजिंगली मैं अभी नौकरी कर रहा हूं, मैं जब एक सीट पे बैठ के, उस सीट पे बैठ के, मेरी सीट पे बैठ के प्रभु को धन्यवाद देने लगता हूं, इसका मतलब ये है, हम धन्यवाद कब देते हैं? जब थैंक यू कब बोलते हैं? जब हम किसी का उपहार या कोई चीज स्वीकार करते हैं, किसी से कोई चीज स्वीकार करते हैं। इसी तरह
जब हम अपनी सीट पे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उस सीट को परमेश्वर का कहकर स्वीकार करते हैं। और जब वो परमेश्वर का हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा ही रहता है। अगर एक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑफिस पे गया, क्या होता है जनरली हम घर पे प्रार्थना करते निकल जाते और काम शुरू कर देते। ये नहीं, मैं ऑफिस पे गया और ऑफिस पे गया, बैठा, काम शुरू कर दिया। तो मेरा जो सीट है वो मेरा है, और ये सीट मुझे किसने दी है? मेरे मालिक ने दी है। मेरा मालिक कौन है? जिसका वो कंपनी है या ऑफिस है, वो मेरा मालिक है, यानी कि एक इंसान। जब एक इंसान हमारा मालिक रहता है, कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो मैं जीत भी सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं। कुछ अनहोनी भी हो सकती है, कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंसान है, अच्छा बुरा सब कुछ लगा रहता है। लेकिन अगर मैं उस सीट पे बैठ के साथ, मैं ये नहीं कहता आप काम धाम छोड़ के पूरा दिन भर वहां सीट पे बैठ के प्रभु की प्रशंसा करते रहे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने जब हमें नौकरी दी है तो हमें पूरी ओबीडियंस के साथ काम करना है। लेकिन जब मैं उस सीट पे बैठ के प्रभु को धन्यवाद देता हूं, वो सीट परमेश्वर का हो जाता है, मेरा मालिक परमेश्वर हो जाता है। जब मेरा मालिक परमेश्वर हो जाता है, जो इंसानी मालिक है वो केवल एक माध्यम है, माध्यम बन जाता है परमेश्वर का कार्य मेरे ऊपर होने को। इन रियल सेंस परमेश्वर मेरा मालिक हुआ। तो जब परमेश्वर मेरा मालिक हुआ, जो सीट पे उसने मुझे बैठाया है, जब तक वो ना चाहे उस सीट से मुझे कोई नहीं उठा सकता। और परमेश्वर जब मेरा मालिक है, उसने जब उस सीट मुझे दिया है, मेरा अच्छा ही होना है, मेरे ऊपर उसका प्रोटेक्शन काम करता है। कोई ऐसी विषय जो नहीं होनी चाहिए नहीं होगी। ये सुरक्षा, ये अच्छाई मैं उस सीट में बैठ के उसका लाभ ले सकता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का सीट बन जाता है। यही है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद देना। आप कहीं भी कीजिए, चाहे आपका दुकान हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल पे जब आप बैठते हैं या कॉलेज में जब आप बैठते हैं क्लास में, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर तूने मुझे कॉलेज दिया है, तूने मुझे स्कूल दिया है। जब आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, मैंने देखा है बहुत बच्चों को, उनके पास कुछ है नहीं, इच्छा है पढ़ने की लेकिन कुछ है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पास किताबें हैं, मैं जा रहा हूं स्कूल, मुझे मेरे स्कूल फीस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं इसलिए उसको धन्यवाद दूं। और दूसरी बात ये है, जब भी मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे वो क्लास में बैठ के, चाहे कॉलेज में बैठ के, या फिर जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो किताबों को लेकर जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, वो पढ़ाई, मेरा वो कैरियर परमेश्वर का हो जाता है। और परमेश्वर का हो जाता है तो क्या होगा? बाइबल कहता है हमारी जितनी सक्षमता है उसके अनुसार परमेश्वर के द्वारा परीक्षा आती है। और यह भी कहा गया है परीक्षा तो आती है, लेकिन इससे हमें आगे, यानी कि पास कराता है। परमेश्वर परीक्षा भी लाता है और पास करने में सहायता भी करता है। और जितनी हमारी सक्षमता है उतना ही वो ही स्तर का परीक्षा हमारे जीवन में आता है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट है, आप
जब बैठ रहे हैं आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप जब कॉलेज में जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, तब सीट में बैठ के धन्यवाद, शुरू में आप धन्यवाद देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि आप आग बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, बैठ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं। आपकी आंख खुली, आप खुले रहे, आप देखते रहिए और आप धन्यवाद दीजिए, अपने मन में बोलिए, ईशु धन्यवाद, ईशु धन्यवाद, तूने कॉलेज दिया, ईशु धन्यवाद। आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, ईशु धन्यवाद, तू मुझे पढ़ा रहा है। इससे क्या होगा, ये वचन काम करेगा। ये वचन कैसे काम करेगा ना, आपकी जितनी सक्षमता, यानी कि आप जो परीक्षा होगी, प्रभु आपको ऐसा सक्षम करेगा कि उसका, वो क्वेश्चंस का आंसर आप कर सके, आप में वो सक्षमता आ जाएगी, आप अपीयर कर सकेंगे कॉन्फिडेंटली। दूसरी बात है, वो परीक्षा लाता है, पास भी कराता है, यानी कि आप परीक्षा देंगे और आपको पास कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका है। और परमेश्वर जब आपको पास कराएगा, हम जानते हैं वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। और अच्छा मतलब वो अच्छा नहीं, वो सबसे अच्छा देता है। तो आप अच्छे परसेंटेज में क्लियर करेंगे अपने एग्जाम्स। देखिए कितना फायदा है धन्यवाद देने में। अगर आपका बिजनेस है, आप गए घर से तो ठीक है, आप धन्यवाद दिए, प्रार्थना की गई, लेकिन जब बिजनेस में आप सीट पे बैठे, प्रभु धन्यवाद, ये सब तेरा है प्रभु, धन्यवाद तूने मुझे दिया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपका दुकान, आपका बिजनेस परमेश्वर का हो जाता है। और जब परमेश्वर का हो जाता है, उसको आगे लेने का काम परमेश्वर का है। हम बहुत समय में परेशान होते हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बिजनेस आगे नहीं चल रहा है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लेकिन जब परमेश्वर उसका मालिक हो जाएगा, आपका प्रॉफिट्स कहीं नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने सीट पे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। दाऊद ये करता था, उसे कोई हटा नहीं सका। दाऊद ये करता था प्यारे दोस्तों, वो जीता, बड़ी बड़ी जीत उसने पाई, क्योंकि वो सिंहासन पे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और जैसे धन्यवाद, धन्यवाद मतलब हम परमेश्वर से उस चीज को रिसीव करते हैं। जब आप थैंक यू जीसस बोलते हैं अपने सीट पे बैठ के, उस सीट को परमेश्वर से रिसीव करते हैं, आपका मालिक परमेश्वर हो जाता है। इसीलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। वो राजा कितना लगा प्यारे दोस्तों, कितना दाऊद के पीछे लगा, खत्म करने नहीं हुआ। दाऊद बैठा, परमेश्वर आपको जो बोला है वो होगा। धन्यवाद देना सीखिए। हम दिन भर में बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सुबह उठ के जाकर प्रभु का हम धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद है प्रभु मुझे दिन दिया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोलते रहे। क्यों? धन्यवाद देने का रीजन बहुत सारा, सबसे बड़ा चीज है कि उसने सच्चाई हम तक पहुंचाई, उसने उद्धार हम तक पहुंचाई। जब हम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तो वो दिन परमेश्वर का हो जाता है। जब वो दिन परमेश्वर का हो जाता है तो उसमें पूरा कंट्रोल परमेश्वर का रहता है। लेकिन जब मैं मांगता हूं प्रभु मुझे ये दे, वो दे, वो दे बोल के मांग के हम खत्म कर देते हैं प्रार्थना, अपनी परेशानी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, हम परमेश्वर सहायता मांग रहे, परमेश्वर सुनता है, काम भी करेगा, लेकिन वो दिन मेरा होता है। मेरा दिन जब वो है, कुछ भी हो सकता है उसमें, शैतान तो घुसेगा, घुस भी सकता है और सब कुछ हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है मेरे साथ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं परमेश्वर के हाथ में दे देता हूं तो मैं निश्चिंत रहूं, क्योंकि उसका ध्यान हमारे ऊपर है, तो अच्छा ही होगा। इसीलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों, और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। दाऊद इस बात को समझता था, इसलिए गलतियों के बावजूद वो निकल जाता था। हम सब गलती करते हैं और कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि हम गिर जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रभु की प्रशंसा जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है आपके और मेरे लिए। तो जहां कहीं भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, काम शुरू से पहले धन्यवाद के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो बस जब काम शुरू करते धन्यवाद दीजिए। किचन में खड़े होकर धन्यवाद दीजिए, अब झाड़ू लगाते वक्त धन्यवाद दीजिए, अब घर का कोई काम करते वक्त धन्यवाद दीजिए, अब मार्केट जाते वक्त धन्यवाद दे के निकली, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको अगर अस्पताल जाना है, कोई मेडिकल का चेकअप है, कुछ धन्यवाद दे के निकले। देखिए, यू विल सी द गुडनेस ऑफ गॉड हैपनिंग, यू विल सी द गुडनेस ऑफ गॉड हैपनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है इसके द्वारा कि धन्यवाद देना सीखो। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ठीक समय, दो में है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब ठीक समय आएगा, ये भजन संहिता जब दाऊद सिंहासन बैठने के बाद अपने विषयों को कह रहा है, लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि हमसे परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इसके द्वारा क्या कह रहा है। इसी के तहत इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ठीक समय आएगा, देखिए ठीक समय क्या है। प्रभु के लोग बहुत समय में ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को समझते नहीं। देखिए, प्रभु तब काम करेगा जब उसको लगे कि समय ठीक है। हम लोग की जो सोच है वो लिमिटेड है, तो हम उसके समय को समझ नहीं सकते। क्या है हमारे लिए ठीक समय, क्या है? प्रभु बोल दिया ये होगा, हम सुन लिए, अब हम हमारी घड़ी देखने लगे। हमको 1 बजे तक चाहिए, हम जानते हैं कि ये अगर 1 बजे तक हुआ तो वो सही होगा। तो हम घड़ी देखे, 10 बज गया, प्रभु नहीं हुआ, प्रभु 12 बज गया, परेशान होने लगे, प्रार्थना करने लगे। 1 बज गया, नहीं हुआ, 2 बज गया, नहीं हुआ, हम घड़ी देख रहे हैं, हमारी घड़ी में 2 बज गया, नहीं हुआ प्रभु, तो बोला था, मेरे घड़ी में तो टाइम हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे परेशान हो गए, परेशानी से गुस्सा आएगा, और 4 बजते बजते, 3-4 बजते बजते, और धन्यवाद नहीं होगा प्रभु का, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम कंप्लेन करने लगे, तू नहीं किया, तू बोला था, तू ऐसा किया था, कहाँ, मेरा टाइम हो गया, तू कब करेगा, खत्म हो गया सब, और कुछ हो नहीं सकता। अब्राहम और सारा भी वो सोच रहे थे प्यारे दोस्तों, लेकिन हुआ ना, हुआ। प्यारे दोस्तों, हमारे चर्च में एक कपल आते थे, 20 साल बच्चा नहीं हो रहा था, ठहर जा रहा था, नष्ट हो जा रहा था, 20 साल। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था होगा, उन्होंने इधर उधर बहुत कोशिश की, कुछ हुआ नहीं, निराश हो गए थे, लेकिन आते थे चर्च। 20 साल के बाद उनका एक बच्चा हुआ, जैसा परमेश्वर बोला था। जी हाँ दोस्तों, ये है परमेश्वर उसके समय में। अब क्या होता है, देखिए, ये जो 4 बजते बजते हम गालियां देने शुरू करते हैं, हम बोलते परमेश्वर तू ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। तो जब तक हम धन्यवाद दे रहे हैं, वो दिन परमेश्वर का है, वो समय परमेश्वर का है, तो परमेश्वर काम कर रहा है। अब जब 4 बजते बजते जब हम गालियां देना शुरू करते हैं परमेश्वर को, हम गुस्सा होते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, तू ऐसा नहीं, तू दिया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो दिन फिर हमारा हो जाता है। देखिए ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, वो दिन हमारा हो जाता है। यही तो शैतान चाहता है, दिन आपका हो और वो काम शुरू करे, दिन आपका हो और वो काम शुरू करे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए धन्यवाद देना जरूरी है। आप अपनी घड़ी मत देखिए, जब परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो जरूर होगा। वचन के द्वारा उसकी घड़ी को देखिए और उसके वक्त के लिए इंतजार करना सीखिए। यीशु के लिए लोग समझे देर हो गया, लाजरस और नहीं उठेगा, यीशु कुछ नहीं कर सकता। उसके बहन भी वही बोले, आप आते तो समय में हो जाता, देर हो गया और नहीं होगा कुछ,
हुआ ना, उसका समय, उसका घड़ी, वो अपनी घड़ी के अनुसार काम करता है। ये जानना जरूरी है आपको। जब ये आप समझ जाएंगे, वो 4 बजते बजते जो धन्यवाद से गाली शुरू हो जाता है, जो थैंक्स गिविंग से कंप्लेन शुरू हो जाता है, वो होगा नहीं। तो वो दिन जो है, वो समय जो है परमेश्वर का बना रहेगा। तो आपके ऊपर कोई अनहोनी होगी नहीं, और उचित समय में परमेश्वर का मिराकल होगा होगा। शैतान यही चाहता है प्यारे दोस्तों, कि आपका सब हो। अगर परमेश्वर का हुआ तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। आपका जब हुआ तभी वो कुछ कर सकता है। धूल को चाटने के लिए सबको, जो सांप को दिया गया है वो अधिकार, वो धूल को चाटेगा। हम धूल से बने हैं। तो जब हमारा कुछ चीज है, संसार धूल से बना, इस संसार का जो चीज है वो धूल है, मिल जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। तो हमारा जब है तो इसमें शैतान आ जाता है, घुस जाता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद देना, धन्यवाद को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। हमें वो विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जरूर करेगा। देखिए 3 में वो यही कहता है, पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। आपका जो बेस है वो अगर परमेश्वर है तो कुछ भी हो वो स्थिर रहेगा। आपका जो बेस है वो यीशु है, तो आप हिलेंगे नहीं, आप अस्थिर नहीं हो सकते, आपका चीज अस्थिर नहीं हो सकता। बस हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। वही तो परमेश्वर दे रहा है हमें। दाऊद ये बात को समझता था, इसीलिए वो प्रशंसा करता था, वो धन्यवाद देता था। धन्यवाद प्रशंसा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए बुरे वक्त में भी वो थोड़ा अगर इधर उधर होता था, फिर स्थिर हो जाता था। ये है प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमारे पिलर्स को इधर उधर, ये वो छोटी मोटी चीजें नहीं, एकदम बेस को वो पकड़ के रखा है। आपका और मेरा बेस आज यीशु मसीह। आज हमारा बेस अगर और कुछ चीज है तो हम हिलेंगे। परमेश्वर ने, इसलिए पिता परमेश्वर ने एक ऐसा बेस दिया हमें, एक ऐसी शक्ति दी, एक ऐसा व्यक्ति दिया जो हमें कभी अस्थिर नहीं होने देगा। इतनी बड़ी चीज परमेश्वर ने हमें दी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम नहीं, हम स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर वो घमंड, हमारे अंदर वो बड़ी बड़ी चीज आ जाती है। जब मैं अपने आप को मैं बोल के शुरू हो जाता हूं तो परमेश्वर को धन्यवाद देता नहीं हूं, मैं लोगों से धन्यवाद चाहता हूं। यही परमेश्वर कहता है 4 और 5 में कि अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, अपना घमंड मत करो। शैतान यही लाता है हमारे अंदर, तूने किया है, तूने किया है। जैसे ही मैं बोलता हूं मैंने किया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना कम कर देता हूं, और यहीं से शुरू होता है मेरा गिरना। देखिए, बढ़ती या उन्नति कहीं पूर्व पश्चिम से या जंगल से नहीं आती है, परमेश्वर के द्वारा आती है। यही आगे वो कहता है, परमेश्वर के द्वारा आती है। परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। जो भी है वो परमेश्वर के द्वारा। देखिए, परमेश्वर न्यायी है। न्यायी मतलब जजमेंट, जजमेंट मतलब फाइनल से, आपके काम का फाइनल से, आपके जीवन का फाइनल से कौन है? परमेश्वर। देखिए, हम काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब तक वो पूरा नहीं होता उसका कोई मायने नहीं। यीशु का जन्म हुआ, बड़ी बात है, लेकिन अगर यीशु हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरा नहीं होता, कब्र पे जाके तीसरे दिन उठा नहीं होता,
तो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो महिमा नहीं हुई रहती। पुनरुत्थान ही दिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम कंप्लीट किया। द फाइनल से परमेश्वर सफल हुआ। द फाइनल से तो एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हार नहीं सकता, जिसने मौत को जीता है, वो व्यक्ति का फाइनल से हमारे जीवन में है। तो और क्या चिंता। अब धन्यवाद दीजिए। हो सकता है जाते जाते आपको अड़चन हो गए, लेकिन आपको और मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में मैं जो जा रहा हूं, जिस रास्ते पे चल रहा हूं, उसका फाइनल से किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। जो रिजल्ट परमेश्वर के हाथ में है तो अच्छा ही होगा। तो बस धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। इसलिए दाऊद घबराता नहीं था। पतरस सोया था, पौलुस सीलास धन्यवाद देते थे। जेल के अंदर मौत मंडरा रही है, धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? प्रशंसा कर रहे। क्या हुआ? खुल गया जेल, जंजीरें गिर गई। इतनी शक्ति है थैंक यू जीसस में। आपकी जीवन में लगी जंजीरें गिर जाएंगी, टूट जाएंगी, बंधन खुल जाएंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद प्रशंसा देना सीखिए। यही कहता है प्यारे दोस्तों दाऊद। परमेश्वर 8 में लिखा गया, यहोवा का हाथ में कटोरा है, जिसमें जिसमें का जो द्राक्षरस से जो कप है, इसके द्वारा वो जजमेंट करता है। जो ठीक नहीं है उनके ऊपर परमेश्वर काम करेगा, लेकिन जो सही है, जो सही है वो उसके होंगे। दाऊद देखिए बोलता है, वो मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरे जो विपरीत चीजें हैं, उसके ऊपर परमेश्वर काम करेगा। आपके विपरीत चीजों के ऊपर परमेश्वर काम करेगा। आप प्रशंसा कीजिए प्रभु की, आप प्रशंसा कीजिए प्रभु की। क्या होता है आखिर में? देखिए आखिर में क्या होता है। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हम जो परमेश्वर में है, हमें परमेश्वर सफल करेगा। आपको परमेश्वर सफल करेगा अगर आप परमेश्वर में हैं। आपके विपरीत विषयों को वो खत्म करेगा, परमेश्वर खत्म करेगा। आप धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर खत्म करेगा। आप उसकी प्रशंसा कीजिए, परमेश्वर खत्म करेगा। आप उसका बन के रहिए, परमेश्वर खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपके विपरीत परिस्थिति के लिए एक विशेष चीज रखा है, विशेष कप रखा, जिसके द्वारा वो काम करेगा। ये है हमारा परमेश्वर। प्यारे दोस्तों, इसलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इसीलिए दाऊद सिंहासन पे बैठते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कब से परमेश्वर ने उससे कहा था कि राजा बनाएगा। इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है, मौत मंडरा रही है, पर जीत दाऊद की हुई। आज परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो क्या? परमेश्वर आपके साथ है। बस धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। आपका सिंहासन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, कोई नहीं छीन सकता। अगर दाऊद बैठा तो आप भी बैठेंगे। बस आप प्रशंसा कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जी हाँ दोस्तों,
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये एक शक्तिशाली प्रार्थना है जिसको कि मैंने अपने जीवन में अपनाया है और इसका फल मैंने पाया है। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी फल पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा प्रशंसा तेरी हो प्रभु। पोखा दाबा खीना मात्री दे स्त्रमत्री में अल्लाही। जितने जुड़े हैं प्रभु, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा बहाव आया है उनके जीवन में, जो देखकर वो डर गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो जिसको देखकर आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, पुना माथ्री को नमाखा ने विस्त्र, वो एक सुंदर नदी बनकर बह रहा है। बिल्ला मुखो न मातृति के नहा। वही परिस्थिति परिवर्तन होगी और आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। बेला नखो न मातृ के नही। परमेश्वर कहता है उस पर स्थिर रहिए, उसको धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, तू हमारा है। यही तो सबसे बड़ी खुशी है प्रभु कि तू हमारा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे कि हम तेरे हैं। प्रभु तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो और तेरा आश्चर्य काम, तेरी प्रशंसा का काम सबके जीवन में प्रकाशित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।